तो हम आपको सुना रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसके लिए जेल में आते थे लव लेटर। सीरियल किलर्स के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो हमारे मन में उनके लिए नफरत भर जाती है। लेकिन क्या हो जब एक सीरियल किलर को जेल में लव लेटर से मिलने लगे। कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जो न सिर्फ हत्याएं करता था बल्कि उसे लोगों को मारने में इतना मजा आता था कि वो कभी कभी सिर्फ हथौड़े या चाकू से ही उनकी जान लेना पसंद करता था ताकि वो उनकी चीखें सुन पाए और उनके दर्द से खुश हो जाए। इस सीरियल किलर को कई लड़कियां प्यार करती थी। उसे चाहने वाली लड़कियां खुद क्रिमिनल नहीं थी बल्कि कई लड़कियां मॉडल थी तो कुछ अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी। इनमें से दो लड़कियां ऐसी थी जिनके साथ इस सीरियल किलर की सगाई भी हुई थी। एक के साथ तो इसने शादी भी की थी। क्यों इस सीरियल किलर को इतना चाहने लगी थी लड़कियां? चलिए जानते हैं आज इस क्राइम की कहानी में। इस सीरियल किलर का नाम था रिचर्ड रेमिरेज। रेमिरेज कोई आम सीरियल किलर नहीं था। वो न सिर्फ लोगों को मारता बल्कि उनके शरीर पर या घर पर शैतान की निशानी भी छोड़ जाता। उसे नाइट स्टाकर के नाम से जाना जाता। दरअसल वो शैतान की पूजा करता, यहाँ तक कि वो यह मानता था कि शैतान ने उसे इस दुनिया में भेजा है ताकि वो दुनिया से भ्रष्ट लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हटा सके। तो इसलिए लड़कियां उसकी दीवानी होती चली गई। उसका जन्म 29 फरवरी 1960 में अमेरिका के टेक्सास शहर स्थित एल पासो में हुआ। घर में माता पिता की आपस में बनती नहीं थी। अक्सर झगड़ा होता था। उससे भी मारपीट की जाती जिससे उसका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं बीता। जब रेमरेज महज 12 साल का था उसका कजिन भाई माइक वियतनाम वार से लौटा। बता दें वियतनाम वार अमेरिका के इतिहास में सबसे शर्मनाक लड़ाई में गिना जाता है। उस लड़ाई में अमेरिका न सिर्फ छोटे देशों से जंग हारा था बल्कि इससे भी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ यह थी कि इस लड़ाई के दौरान अमेरिका के जवानों ने बहुत से क्राइम किए। उन्हें आम नागरिकों को मारने में मज़ा आने लगा। ये लोग पहले वियतनाम के जवानों को हेलीकॉप्टर से उफल ले जाते, फिर वहाँ से उन्हें नीचे गिरा देते। यह सब कुछ जिनेवा कॉन्वेंशन के मुताबिक बैन है। जब माइक घर लौटा तो उसे लोगों को मारने की आदत हो चुकी थी और ऐसे ही एक दिन उसने अपनी पत्नी को झगड़े के दौरान जान से ही मार डाला। माइक को इस हत्या के लिए 4 साल की सजा हुई लेकिन रेमरिज पर इसका बहुत असर पड़ा। एक इंटरव्यू में रेमरिज ने बताया कि जब इस हत्याकांड के बाद वह उस घर में घुसा तो उसे बहुत अजीब सी शांति मिली। खून की महक वहाँ से आ रही थी जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। कुछ वक्त बाद हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके रेमरिज ने शहर छोड़ा और वह कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर चला गया। यहाँ रेमरिज ने माइक से प्रभावित होकर क्राइम का रास्ता चुन लिया। पहले उसने चोरी करना शुरू किया। एक बार कार चोरी करने के आरोप में उसे कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। जेल से लौटकर उसने जून 1984 में 79 वर्षीय विधवा के साथ रेप किया और फिर छुरा घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो उसके हौसले मजबूत हो गए। फिर वहाँ लोगों को मजे के लिए मारने लगा। रेमरिज को सबूत छुपाना नहीं आता था। वह पुलिस के लिए कई सुराग छोड़ जाता है लेकिन पुलिस ने तब भी उसे पकड़ने में काफ़ी देर कर दी। वह क्राइम पे क्राइम करता। उसी बीच उसने सैटनिक सोसाइटी ज्वाइन कर ली। यह सोसाइटी शैतान की पूजा करती थी। इस सोसाइटी से जुड़ने और दिन भर नशा करने के कारण रेमरिज को यह लगने लगा कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है। इसी काम के लिए शैतान ने उसे चुना है। अगस्त 1985 में रेमरिज एक घर में लूटपाट के इरादे से घुसा और एक शख्स की हत्या कर दी। इसके बाद उसने एक महिला से रेप कर उसे प्रताड़ित किया। इसी महिला ने पुलिस में रेमरिज के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर उसका स्केच बनवा दिया। स्केच के आधार पर पुलिस ने उसे हर जगह उसकी फ़ोटो लगवा दी ताकि जिस किसी को भी उसके बारे में पता चले वो पुलिस को तुरंत सूचना दे।
फिर एक दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही कि कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और सरेआम रास्ते में उसे घेर लिया। फिर उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रेमरिच की कहानी उस वक्त देश के हर टीवी चैनल पर चलाई गई, जिसके बाद कई लोगों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कुछ मामले उसके खिलाफ पहले से ही दर्ज थे, लेकिन जब उसकी पहचान नहीं हो पाई तो डेली मेल के मुताबिक बाद में जांच पूरी हुई तो पाया गया कि रेमरिच 13 हत्या, 11 बलात्कार, 14 डकैती का दोषी है। उस पर 5 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। कोर्ट ने दोषी करार देने के बाद 20 नवंबर 1990 को रेमरिच को मौत की सज़ा सुनाई। बताया जाता है कि उसे कुल 19 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। बताया जाता है कि जब रेमरिच जेल में था तो उसे वहां लड़कियों के लव लेटर आने लगे। इनमें से एक नाम था डोरिन लियोई का, जो कि एक मैगजीन की एडिटर थी। उसने लगभग 11 सालों तक 75 से ज़्यादा लव लेटर लिखी और वो हर हफ्ते 4 से 5 बार रेमरिच से मिलने जाया करती। जल्द ही मीडिया के जरिए ये खबर हर तरफ फैल गई। जब भी डोरिन से पूछा जाता कि वो क्यों रेमरिच से मिलती है तो वो हमेशा एक ही बात बोलती, रेमरिच एक अच्छा इंसान है और वो काफ़ी फनी भी है। यूँ तो रेमरिच के पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन बाद में 1996 में रेमरिच ने जेल के अंदर ही डोरिन से शादी कर ली। यहाँ भी एक अजीब वाक़या हुआ। जब डोरिन ने रेमरिच को गोल्ड रिंग देनी चाही तो रेमरिच ने यह कहते उसे लेने से इनकार कर दिया कि शैतान को सोना पसंद नहीं। फिर वह उसके लिए प्लेटिनियम की रिंग लेकर आई। यहाँ से पता चला कि रेमरिच अब भी बदला नहीं, वह पहले जैसा ही था। इस बीच डोरिन को रेमरिच के बारे में कई और ख़तरनाक बातें पता चली, जिसमें एक नाबालिग लड़की की हत्या भी शामिल थी। यह सब पता लगने के बाद डोरिन ने रेमरिच से तलाक ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि इन लड़कियों को यह सीरियल किलर इतना पसंद क्यों आने लगा था। इसके पीछे कई थ्योरियाँ सामने आई। एक थ्योरी के मुताबिक जो मर्द मर्डर कर सकते हैं उनमें परिवार की रक्षा करने की क्षमता होती है। इसके अलावा साइकोलॉजी में एक कंडीशन है जिसे हाइब्रिस्टोफिलिया कहते हैं, जिसमें औरत को इस तरह के क्रिमिनल से पसंद आने लगते हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये औरतें वो होती है जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ट्रामा और अब्यूज़ फेस किया होता है, और जब वे इन सीरियल किलर की कहानियाँ सुनती है, जैसे रेमरिच का बचपन, जब उसे टार्चर किया जाता तो उन औरतों को उनसे सहानुभूति होने लगती, क्योंकि वे भी इस तरह की चीज़ें सहन कर चुकी है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कैथरीन रेम्सलैंड ने इस थ्योरी में एक और पॉइंट जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब एक औरत किसी जेल में बंद किसी क्रिमिनल के साथ रिलेशन में होती है तो उन्हें उसके साथ साथ रोज़ के झगड़े नहीं करने पड़ते, उन्हें उनसे दूर रहने का वक्त भी मिलता है, और जब मिलने का मन हो कभी भी वो उनसे मिल सकती है। इसलिए जो औरतें पहले किसी नाकाम रिलेशनशिप में रह चुकी है उन्हें ये रिलेशनशिप पिछले रिलेशनशिप से बेहतर लगने लगती है। यह चीज़ उनके लिए एक फैंटेसी बन जाती है। इन्हीं कारणों से औरतों का ये सीरियल किलर ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। उधर रेमरिच और डोरिन के तलाक के बाद भी उसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। बाद में उसने एक मॉडल से सगाई भी कर ली। ये मॉडल भी अपने मंगेतर को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी। कई बार तो उसका रेमरिच को पसंद करने वाली बाकी औरतों से झगड़ा भी हो जाता, लेकिन रेमरिच को कभी भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे 19 बार फांसी ही की सज़ा हो चुकी थी। द गार्डियन के मुताबिक फिर 7 जून 2013 में जेल के अंदर लीवर फेलियर से उसकी मौत हो गई। तो अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।